फिर से श्रवण कुमार दा को आमंत्रित करता हूँ। बहुत इष्टनिष्ठ हैं दादा और बहुत ही अनुभूति संपन्न है। डॉक्टर श्रवण कुमार दा, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर। आपसे नम्र निवेदन है कि इष्ट चर्चा के माध्यम से हम लोगों को श्री ठाकुर जी के रंग में रंगने का प्रयास करें, जिससे कि हम लोग इष्ट भाव में रंग होकर, प्रेम भाव में रंग होकर, रंगीन होकर श्री ठाकुर जी के जीवन चलन को अपने जीवन में उतार सकें। दादा जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम में श्री शासनकुल चंद्र जी, दंड श्री श्री पौरमा, परम प्रसार श्री श्री बौरदा, परम पूज्यपाल श्री शारदेव, अबिंद बाबू के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पंचाकर्मी गण और सभी इष्ट प्राणेशु, हमारे गुरु भाई माताओं, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास से होली का पर्व मना रहे हैं और हम लोग आज इस दरभंगा से होने वाले ऑनलाइन सत्संग के 536वें दिवस में ठाकुर जी का भजन कीर्तन और बहुत सी बातें उनकी हम लोग सुन रहे हैं। सभी लोग जो हैं आज होली के रंग में रंगे हुए हैं और सभी लोग आज होली का गान प्रस्तुत किए और हमारे सच्चादा भी बोले जिस तरह सभी लोग रंग में रंगे हुए हैं, सब लोग इष्ट के रंग में रंग जाएंगे। ऐसा समय आएगा तो सभी लोग इष्ट के रंग में रंग करके आनंदित रहेंगे। मुझे श्री श्री बरदा का वो जो गीत है वो याद आ रहा है। तुम्हार रंगे हृदय अमार रंगा, तुम्हारे विदाई देवो के मन करे। रूपे तुम्हार मुग्ध आंखी तारा, रसे तुम्हार आकाश बतास भरा। पूरा संसार, पूरा आकाश, पूरा पताल, सब कुछ जो है ठाकुर में हो रहा है, ठाकुर के रंग में रंगता जा रहा है। और इसलिए अभी हमारे दादा भजन गाए, सदा आनंद रहे गुरुद्वार। जब हम गुरु के सम्मुख रहते हैं, गुरु के विधान पर चलते हैं, तब हमारे जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। ठाकुर जी ने जो सत्यानुसरण में कही कि जब भी देखोगे गुरु के आदेश से शिष्य को आनंद हुआ, मुख प्रफुल्लित हो उठा है, तभी समझोगे कि उसके हृदय में शक्ति आई। हम लोग देखते हैं ठाकुर जी के बहुत सारे ऐसे भक्त थे, वो ललायित रहते थे, देखते थे कि ठाकुर जी कब कोई आदेश हो, वो आदेश को ही जो है आशीर्वाद समझते थे। अगर हम आदेश को ही आशीर्वाद समझकर जीवन में चलते हैं, उनके आदेश को पाने से हमको बहुत खुशी मिलती है, तब समझें कि वो शायद हमारे अंदर कुछ भक्ति आई। और उनके आदेश को अगर हम मानने के लिए ललायित रहते हैं, बेचैन रहते हैं, तभी हमारे हृदय में भक्ति आई। ठाकुर जी ने कहा कि तुम हर परिस्थिति में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करे। आज संसार में लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं,
धन वैभव सब कुछ लोगों के जीवन में बढ़ता जा रहा है, भौतिकता बढ़ता जा रहा है, लेकिन मन में अशांति रहती है, मन हमेशा अशांत होता रहता है। क्या कारण? कारण है कि हम लोग मनमुखी होते जा रहे हैं। अगर मनमुखी होंगे तो हमारा मन हमेशा ही अशांत रहेगा। हम जैसा चाहते हैं वैसा अगर नहीं होता है तो हमारे मन में व्यथा लगती है, दुख होता है। और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, जो प्रभु की इच्छा है वही तो है मंगल, क्योंकि प्रभु की हमेशा नजर रहती है निराकरण की। वो हमेशा अपने भक्तों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम इष्ट के प्रति, ठाकुर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दे, सरेंडर करके चले, तभी जो है कि हमारे जीवन में वो आनंद आ सकता है। जो हम जीवन में इष्ट को प्रोमिनेंट मानते हैं, उनको प्रधान मानकर चलते हैं, तो हमारे मुख से, हमारे हाव भाव से, हमारी बातों से, सभी से स्वतः स्फूर्त जो है उन्हीं की बातें निकलती हैं और हमारा जीवन आनंदमय होता है। ठाकुर जी ने कहा कि अपने दुख के समय आध्यात्मिक बनो और दूसरे के दुख के समय जो है संसारिक। लेकिन जनरली हम लोग अपने दुख में बड़े विचलित हो जाते हैं, संसारिक हो जाते हैं। जब दूसरे की बारी आती है तब उस समय हम लोग ठाकुर की बात सुनाने लगते हैं। ठाकुर जी ने कहा नहीं, दूसरे के दुख में दुखी हो, उसके साथ तुम भी अपनी संवेदना को व्यक्त करो और अपने दुख के समय आध्यात्मिक हो। तो ठाकुर जी कि अगर हम विधान पर चलते हैं, उनकी जो बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और हम सोचते हैं कि ठाकुर जी जो भी करते हैं वो हमारे मंगल के लिए करते हैं। ठाकुर मीन्स ही हु नॉक्स। ठाकुर का मतलब जो हमको ठोकर देता है। ठाकुर जो हमको ठोकर दे करके हमारे वृत्तियों को समायोजित करते हैं। अभी हमारे एक जीवन की छोटी सी घटना है जो मैं बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले मेरा बेटा जा रहा था साइकिल से स्कूल और गिर गया साइकिल से, और गिरने के बाद जो है उसका आए का दांत जो है टूट गया आधा। मैं शाम को अपने स्कूल से, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, वहां से लौटा, मुझे मालूम हुआ मेरा बेटा साइकिल से गिरने के बाद उसका जो है दांत का टूट गया। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत बेचैन मैं होने लगा। सोचा आए का दांत है टूट गया, बड़ी दुख में आ गया। बहुत हमको जो है मन में बेचैनी होने लगा, उथल पुथल होने लगा। 2 दिनों तक मेरा इसी तरह मन बहुत अशांत हो गया। मैं सोचा ठाकुर जी के समक्ष बैठा, उस वक्त मेरा मन इतना उद्दोलित हो रहा है, इतना हम लोग तो दूसरों को बताते हैं, बोलते हैं कि नहीं, जैसा प्रभु की इच्छा है वही अच्छा है, फिर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। ठाकुर जी ने तो कहा कि अपने समय में दुख के समय आध्यात्मिक बनो, दूसरे के दुख के समय संसारी बनो। तभी मुझे एक सत्संग की बात याद आई। एक ऋतु देवता सत्संग में बोल रहे थे। एक राजा था, वो एक दिन शिकार करने के लिए गया जंगल में, और उसी शिकार के क्रम में उसका एक अंगुली जो है कट गया। राजा बहुत दुखी हुआ, उसका अंगुली कट गया, बहुत बेचैन हो गया। मंत्री उसका था, वो बोला महाराज
जो होता है वो भले के लिए होता है। ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने मंत्री को अपने देश से निकाल दिया। बोला कि नहीं, तुम अभी देश छोड़कर चले जाओ, मेरा राज छोड़कर चले जाओ। मेरा उंगली कट गया और तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। जो होता है भले के लिए होता है, अच्छा होता है। तो मंत्री को बाहर निकाल दिया अपने राज से। कुछ दिनों के बाद वही राजा एक दिन फिर शिकार के लिए गया। शिकार के लिए जब गया तो उस ट्राइबल लोग जो है उस राजा को पकड़ लिए और उसको ले गए बलि देने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मातृ देवी को बलि दूंगा, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही हृष्ट पुष्ट है। जब ले गया इनको बलि देने के लिए तो उसका जो सरदार था वो पहले देखा ये उपयुक्त है कि नहीं बलि के लिए। जब देखा तो इनकी एक अंगुली कटी हुई थी तो कहा कि नहीं, इसका तो अंग भंग है, ये जो है बलि के लायक नहीं है, इसको छोड़ दो। राजा को छोड़ दिया। तब राजा को उस समय वही बात याद आई कि उसका मंत्री बोला था कि जो कुछ भी भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। प्रभु की हमेशा जो नजर रहती है वो निराकरण की ओर रहती है। तो फिर उस मंत्री को बुलाया तो मुझे भी वही बात याद आया कि मैं जो इतना दुख कर रहा हूँ, हो सकता है ये तो ठाकुर जी ने हमको ठोकर देकर के ये बात सिखाई है, हमको अनुभूति हुआ कि वो हम तो ठाकुर के जो बात बताए हैं उस पर हम नहीं चल पा रहे। और कमी, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा ये जो दुख और सुख दोनों क्या है, एक प्रकार का भाव है। और उसी समय से मेरा जो व्यथा था, बेचैनी थी, वो समाप्त हो गई। तो जब हम इष्ट की तरफ, इष्ट की मुखी होकर के चलते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और ऐसा सोच करके चलते हैं कि जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, उनकी हमेशा नजर जो है निराकरण की ओर रहती है, तब हमें आनंद होता है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा सुख में भी आनंद और दुख में भी आनंद। अब ये दुख में आनंद कैसे होगा? तो जब हम पूरा पूरा विश्वास करके चलेंगे और हम यह मान करके अगर चलेंगे कि जो कुछ भी प्रभु कर रहे हैं, जैसा भी हमको रख रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो सब हमारे मंगल के लिए। तो हम प्रभु से कुछ मांगेंगे नहीं, और जब कुछ मांगेंगे ही नहीं तो कुछ पाने की जब लालसा ही नहीं रहेगी तो फिर दुख क्या करेगा? इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि कोई शिष्य प्राणपन से आनंद सहित अगर गुरु का आदेश पालन करता है तो कभी विफल नहीं होता, उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता है। ठाकुर जी से एक बार एक अमेरिका के एक अंग्रेजी के टीचर थे, वो हमेशा जो है कहीं कहीं पे जा करके अपना जो है भाषण देते थे। इसी क्रम में वो यहाँ ठाकुर जी के पास आए थे और उनसे पूछा ठाकुर जी से, ठाकुर जी सरेंडर होने से क्या होता है, आत्मसमर्पण करने से क्या होता है? ठाकुर जी ने कहा कि जब इष्ट का कंसर्न फिर उसके जीवन में अधिक रहता है, इष्ट को जो है अपने जीवन में प्रोमिनेंट बना करके चलता है, तब उसके जीवन में दर्शन और अनुभूति दोनों रहती है। उसके अंदर ठाकुर जी का दर्शन, प्रभु का दर्शन भी रहता है और उनकी अनुभूति भी रहती है। और ठाकुर जी ने कहा कि बिना अनुभूति के ज्ञान नहीं होता है। अगर हमारे अंदर अनुभूति होगी, अनुभव करेंगे, तभी जो है
कि हमारे अंदर जो है ज्ञान आ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सरेंडर करने का अर्थ क्या है। ठाकुर जी ने बोला कि सरेंडर करने का अर्थ है ओनली टू लव एंड सर्व हिम, यानी कि सिर्फ ठाकुर के प्रति जो है हमारा प्रेम अगर रहेगा और उनकी सेवा में हम लगे रहेंगे, तभी जो है हमारा ये पूरी तरह से जो है हम ठाकुर के प्रति समर्पित हो पाए। जब रॉबर्ट कमिंग ये देवघर से जाने लगे तो ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी यू गाइड मी। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी आप मुझे गाइड करें, कैसे हम आपको अपने जीवन में लेकर के चलेंगे, क्योंकि अब हम तो यहाँ से जा रहे हैं। तो ठाकुर जी ने उनको हंसते हंसते बोला, यू लव मी एंड दैट लव विल डिक्टेट यू हाउ टू बी गाइडेड। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ मुझे याद रखें, मुझसे आप प्रेम करते रहें और यही प्रेम जो है आपको बताएगा कि आपको किस प्रकार से गाइड होना है। यानी ठाकुर जी के आदेश, उनका जो निर्देश है, उसको अगर हम अपने जीवन में लेकर के चलते रहेंगे, उनसे अगर हम प्रेम करेंगे, उन्हीं के लिए हम अपने जीवन की सारी वृत्तियों को लगा करके चलेंगे, तो हमें खुद पता चलेगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जरूरत है जो ठाकुर जी का जो प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम मिशन को लेकर के ठाकुर जी आए हैं, वो प्रोग्राम जो है मैन मेकिंग प्रोग्राम, मनुष्य को मनुष्य बनाने का प्रोग्राम जो लेकर के आए हैं, तो कैसे फलीभूत होगा? वो तभी होगा जब सभी लोग धीरे 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 दानम के माध्यम से ठाकुर के रंग में रंगते जाए, तभी हो। ठाकुर जी से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि आप तो है विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन आज तो बहुत सारे इज्म, बहुत सारे वाद जो है आ गए, बहुत सारे धर्म है, बहुत तरह के लोगों का संस्कार है, तो कैसे सब जो है पूरे विश्व में विश्व भ्रातृत्व कैसे आएगी? ठाकुर जी ने कहा कि चाहे वो किसी भी इज्म को क्यों ना मानते हो, किसी भी धर्म को क्यों ना मानते हो, लेकिन जब स्वयं प्रभु इस धरती पर जिस युग में चले आते हैं, वो पुरुषोत्तम होते हैं, तो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, पुरुषोत्तम के शरण में सबको आना होगा, सबको पुरुषोत्तम को सरेंडर करना हो, तब जाकर विश्व भ्रातृत्व आएगा। आज हम लोग देख रहे हैं इस तरह से पूरा विश्व जो है विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है। डेली कितने आदमी जो है हताहत हो रहे हैं इस रशिया यूक्रेन के युद्ध में, लेकिन ये जो ठाकुर जी का रथ है, ठाकुर जी का जो ये रंग है, वो चल पड़ा और आज धीरे 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 सब जगह जो है फैल रहा है। इसलिए ठाकुर जी का जो निर्देश है तो दीक्षा देकर के लोगों को बचाओ, आज वही आचार्य देव जो है उपयोजना केंद्र के माध्यम से उनका आदेश है कि पूरे हर गांव-गांव में हर जगह जगह पे ठाकुर की चर्चा होगी, ठाकुर की बात पूरे भारत और पूरे भारत के बाहर पूरे विश्व में जाएगी और सभी लोग जब ठाकुर मुखी हो जाएंगे, ठाकुर के रंग में जब रंग जाएंगे, तब पूरे विश्व में विश्व भ्रातृत्व आ जाए। तो कैसे होगा? तो जब जैसा निर्देश ठाकुर जी का आता है, ठाकुर जी यहाँ हम लोगों को आचार्य पत्ती देकर गए,
भारत में बहुत सारे आचार्य आए हैं, पूरे विश्व में भी कई आचार्य आए हैं, लेकिन ठाकुर जी जब आए हैं तो वो आचार्य को पैदा करके गए, आचार्य पद्धति दे करके गए, और आचार्य के माध्यम से जो निर्देश ठाकुर जी का मिलता है, उस निर्देश को हम लोग ठीक ठीक से अगर करेंगे और उस निर्देश का पालन करके चलेंगे, तब जो है लोगों में जागृति आए। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई अगर स्कूल जाने से छात्र नहीं होते और कोई अगर दीक्षा ले लिया तो शिष्य हो गया, ऐसी बात नहीं। हमेशा हृदय को गुरु के आदेश पालन करने के लिए सर्वदा उन्मुक्त रखना चाहिए, तभी जो है पूरे हमारा और हमारे पूरे समाज का कल्याण हो सकता है। बिना गुरु के आदेश पालन के अगर हम सिर्फ बातें बोलते रहे, लेकिन उसको अपने जीवन में हम ठाकुर जी की बातों को नहीं उतारे, तब तक जो है ये संभव नहीं है कि पूरे दुनिया के लोग ठाकुर जी के रंग में रंग। इसलिए आज जरूरत है कि जो ठाकुर जी का जो विधान है उपयोजना केंद्र का, उसको भी आगे बढ़ाना, और हम लोग ठीक ठीक उनका जो विधान है उसको अपने जीवन में उतार करके चलना, और लोगों को भी इष्टमुखी बनाना। लोग कैसे इष्टमुखी होंगे, तो हम लोगों को ये भी देखना है कि जो भी हमारे जो बच्चे अभी जो 11-12 वर्ष के हो गए हैं, उनको इष्टमुखी बनाने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी तो यंग है, अभी इसका उम्र नहीं हुआ है। लेकिन जो बच्चा शुरू से ही अगर इष्टमुखी नहीं होगा, तो वो बाद में जाकर के जो है वो पूरी तरह से जो है इष्टमुखी नहीं बन सकता। क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक है उनका भी मानना है कि जो बच्चा 5 साल से लेकर के और ये 13-14 वर्ष की अवस्था तक जो उसके दिमाग में बात बैठ जाती है, वो उसके दिमाग में हमेशा रहता है। इसलिए हम सब लोगों का ये दायित्व है कि जो आज का जो यंग युवा जो पीढ़ी है, उसको हम इष्टमुखी बनाए। जब वो इष्टमुखी होगा, तब वो बहुत सारे लोगों को इष्टमुखी बना सकता है। उसको देख करके भी बहुत सारे लोग जो है तो बनेंगे। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग यंग किसी बच्चे की, जब 12-13 वर्ष के बच्चे की दीक्षा की बात करते हैं, कहते हैं कि इसको दीक्षा दिला दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, तो उनके माता पिता ही कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो बच्चा है, अभी नहीं कर पाएगा, अभी इसको रहने दीजिए। लेकिन जो ऐसा करते हैं, वो उसको इष्ट से, इस चलन से दूर कर देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग ठाकुर जी के काम से ही एक व्यक्ति के पास गए थे, तो कहा क्या कहें दादा, मेरा बच्चा है, उसको हम बहुत पढ़ाया लिखाया, 14 लाख रुपया खर्च करके उसको हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाया और वो आज इंजीनियर बन गया, लेकिन वो आज हमसे बात ही नहीं करता। वो आज की स्थिति यही मेटलिस्टिक हो गई, भौतिकवादी लोग हैं। उस बच्चा को इष्टमुखी ठाकुरमुखी तो बनाया ही नहीं, आपने जो चाहा वैसा तो बन गया। वो जैसा आपने कहा कि वो बहुत बड़ा पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए, खूब पैसा कमाए, वो तो कर रहा है, लेकिन वो तो इष्टमुखी नहीं हुआ।
वो ठाकुर मुखी तो नहीं हुआ, उसको ठाकुर की बात तो आपने नहीं बताया। ठाकुर जी ने जैसा विधान दिया, जैसा कहा, जैसा आदेश दिया, उस आदेश का पालन तो नहीं किया, इसीलिए आज दुख में जीवन व्यतीत हो रहा है, जीवन क्षय हो रहा है। क्यों? कि हमने उसको इष्टमुखी नहीं बनाया। तो जरूरत है कि जो भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को इष्टमुखी बनाओ, उनको दीक्षा दिला करके ठाकुर के रास्ते पर धीरे धीरे उनको चलाना। जब वो इष्टवृत्ति परायण होंगे, डेली इष्टवृत्ति करते रहेंगे और जजन करते रहेंगे, तब उनके अंदर जो है वो ठाकुर का वास रहेगा। और तभी जो है उनके अंदर, जो ठाकुर जी ने कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तभी उनके अंदर जो है माता और पिता की बात को समझ पाए। नहीं तो आज जैसा उदारा के साथ घटना हुआ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिस को हम लोग देख रहे हैं। अभी हमने एक और घटना देखा, हस्बैंड वाइफ दोनों जो है जॉब में थे, सरकारी जॉब में थे। एक व्यक्ति टीचर थे, एक व्यक्ति इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। उनका भी एक ही लड़का था, है अभी, और वो लड़का का भी जो है मेट्रो दिल्ली में जॉब हो गया। तो दोनों माता पिता को यहाँ छोड़ करके शादी करके वहां मेट्रो दिल्ली में रहने लगा। ये माता पिता यहाँ अकेले, दोनों व्यक्ति बहुत परेशान थे। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, वो एक दिन यहाँ आया और उनका सारा जो है बैंक, उनका जितना पासबुक सब था, सब कुछ अपने अंडर में कर लिया और कुछ दिन के लिए उनको लेकर के अपने साथ जो है चला गया। वहीं पर दिल्ली में कुछ दिन तक रखा और फिर कुछ दिन के बाद वहां उसकी पत्नी से क्या हुआ, फिर अपने माता पिता को यहाँ पर जो है घर पे रख दिया। अब वो दोनों व्यक्ति का जीवन जो है एकदम कोई देखने वाला नहीं है। जो पैसा आ रहा है उनके अकाउंट में, वो भी उसी के अंडर में है। तो ये ऐसा स्थिति क्यों आई? इसलिए आया उनके जीवन में इष्ट नहीं, और उनके जीवन में नहीं है, बच्चे के जीवन में कहां से इष्ट आएगा? इसलिए जरूरत है कि हम अपने जीवन में अगर ठाकुर को पाए हैं तो ठाकुर के आदेशों का पालन करके चले, और जो हमारी आगे वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी जो है ठाकुर के काम में लगाए, इष्टमुखी बनाए। तभी इस पूरे समाज, पूरे दुनिया का कल्याण हो सकता है। इसलिए ठाकुर जी हम सबको, पूरे मनुष्य को, मनुष्य ही नहीं देवता स्वरूप बनाने के लिए आए हैं ठाकुर। तो कैसे होगा? जब हमारे अंदर जो ठाकुरत्व है, सभी मनुष्यों के अंदर में वही जो परमात्मा है, जो अविनाशी है, उसी परमात्मा का जो छोटा अंश है आत्मा, सभी के अंदर में विद्वान। लेकिन जरूरत है उस आत्मा को जगाने की, उसके अंदर ठाकुरत जागृत करने की। ठाकुर ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर ठाकुरत जागृत नहीं हुआ तो धोखा देकर धोखे में पड़ो। तो हम लोग ठाकुर के आदेश निर्देश को पूरी तरह से जीवन में अगर लेकर के चलते हैं, अपना मन, अपना बुद्धि उसमें नहीं लगाते, ऐसा होता अच्छा होता, ऐसा होता तो बढ़िया होता। नहीं, जो भी ठाकुर जी करेंगे वही मंगल है, वही अच्छा है। ऐसा सोच, ऐसा भाव अगर हमारे जीवन में होगा, तब हम लोग पूरी तरह से आनंद में रहे। हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या इच्छा है, ऐसा नहीं सोचकर चलना। अभी बवाईदा
एक दिन अपने प्रवचन में बोल रहे थे, अभी जो वर्तमान हमारे आचार्य देव हैं। एक बार एक व्यक्ति का बच्चा, उसको किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया, किसी लड़के से, और उसको दुश्मनी से उस क्या किया, उस बच्चे को, उस लड़के को जो है जहर पिला दिया, और बच्चा मरणासन स्थिति में हो गया। वो कलकत्ता में भर्ती था। डॉक्टर जो है एकदम अब कह दिया कि अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं। वो झंडूदा को फोन किया, झंडूदा आप जो वर्तमान आचार्य देव है उनसे मेरा किसी तरह से बात करवा दीजिए, उनसे आशीर्वाद दिलवाइए, मेरा बच्चा का क्या होगा, बहुत बिगड़ परिस्थिति में है। झंडूदा जो है आचार्य देव को फोन किए और बोले, दादा एक आदमी है जो आपसे थोड़ा वही बात करना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं, उनके बच्चे की स्थिति बहुत नाजुक है। तो आचार्य देव पूछे कि वो कहाँ है। तो बया सलाह कि जहाँ आचार्य देव थे कलकत्ता में, वही नजदीक में ही जो है वो व्यक्ति अपने बच्चा को किसी हॉस्पिटल में भर्ती किए थे। आचार्य देव बोले ठीक है, उस आदमी को मेरे पास भेज दो। वो आदमी आचार्य देव के पास गया तो आचार्य देव बोले, अच्छा डॉक्टर क्या बोला? तो व्यक्ति कहा कि देखिए डॉक्टर तो बोला है कि कोई मतलब इसका कोई गारंटी नहीं है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं इसके बारे में। तो बोला ये बात है, तो जब डॉक्टर जो है रिफ्यूज कर दिया है तो आप ठाकुर जी से यही विनती कीजिए कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, आपकी जैसी इच्छा हो, आप जो चाहते हैं वही कीजिए, हम आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, आपकी जो मर्जी। अब तो अशाद बोले कि अब तो आपको डॉक्टर भी रिफ्यूज कर दिया, तो आप एकदम से ठाकुर पर जो है सरेंडर कर दीजिए। परम पिता, तो आप बोल दीजिए कि हे परम पिता, अब आप ही के ऊपर है, जैसा आप चाहते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वही मंगल है, वही आप। व्यक्ति ठाकुर जी को प्रणाम किया, जैसा आदेश मिला वैसा ही किया। वो कहा कि ठीक है परमपिता, अब आपकी मर्जी, जैसा आपकी इच्छा, अगर रखना चाहते तो रखे, नहीं रखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। फिर शाम को वो व्यक्ति आचार्य देव को फोन किया और कहा, दादा मेरा बच्चा तो अच्छा हो गया। वो तो एकदम से उठ कर बैठ गया और बोलता है, माँ कुछ खाने को दो, भूख लगी है। तो ये जो है ठाकुर जी की कृपा। तो ठाकुर जी की कृपा कैसे होती है? तो जब हम पूरी तरह से ठाकुर के प्रति समर्पित होते हैं, सरेंडर होते हैं, तभी हमारे जीवन में जो है कि वो आनंद आता है। इसलिए ठाकुर जी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। जब हम परम पिता के सानिध्य में रहते हैं तो परम पिता की नजर हम पर रहती है। वो जानते हैं कि क्या चाहिए, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, किसमें किसका मंगल है, किसमें किसका अमंगल है, वो सब सोच समझ करके देते हैं। इसलिए हमको अपना मन, अपना बुद्धि नहीं लगाना है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको ऐसा ही भाव लेकर के चलना है कि हे प्रभु, हे परमपिता, जो आपकी मर्जी है, जिसमें आप मंगल समझते हैं वही कीजिए। ऐसा भाव आने से जो है कि हम हमेशा जो है आनंद में रहेंगे, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। ठाकुर जी ने कहा
तुम हर परिस्थिति में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करे। इसलिए जैसा ठाकुर जी की मर्जी है, जैसा रखे, हम लोगों को हर परिस्थिति में अगर राजी रहते हैं तो हमारे सुख और दुख दोनों में आनंद ही आनंद जो है रहेगा। और ठाकुर जी जो बात प्रेम का बोले हैं कि लोगों से जो है प्रेम रखिए। ठाकुर जी ने कहा कि वी आर नॉट फॉर द अदर्स, वी आर फॉर द लॉर्ड, वी आर नॉट फॉर द अदर्स, बट इफ वी आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर द अदर्स। वो ये भी कहते हैं जो न राम का वो न किसी काम का। यानी कि अगर हम ईश्वर के नहीं हैं तो हम इस संसार के लिए सब कुछ भी करके भी, बहुत कुछ करके भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ईश्वर के हैं, ईश्वर के सानिध्य में हैं, ईश्वर के आदेश का पालन करते हैं, तो स्वतः हम पूरे संसार के लिए अच्छा ही काम करते हैं। और अगर उनसे प्रेम नहीं करते हैं, ईश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, ईश्वर से अगर हम गाइडेड होकर के नहीं चलते हैं, उनको अपने जीवन में प्रोमिनेंट नहीं करते हैं, तो हम इस संसार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम ईश्वर के हैं, ईश्वर का जो ऐसा आदेश है उसी आदेश पर अगर हम चल रहे हैं, तो स्वतः ही हम जो है मनुष्य का और पूरे अपने परिवार से पूरे समाज का कल्याण का कार्य करें। लेकिन अगर हम इष्टमुखी नहीं है, इष्ट के प्रति पूरा समर्पित नहीं है, तो किधर न किधर से हमको जो है ये जो वृत्तियां हैं वो हमको दबाते रहेगी, वो हम पर हावी रहेगी। लेकिन जैसे ही हम इष्ट की ओर अपना मुख करके चलते हैं, इष्ट को ध्यान में रख करके चलते हैं, तो स्वतः हमारी जो सारी वृत्तियां हैं, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या है, वो सब हमारे नियंत्रण में आते रहते हैं। और अगर हम हमारे जीवन में इष्ट नहीं है, अगर हम इष्ट मुखी नहीं है, तो वृत्तियां हम पर हावी हो जाती है और वृत्ति जैसा चाहती है वैसा हमको नचाने लगती है, वैसा करने लगती है। तो ठाकुर जी हमारी सारी वृत्तियों को अंडर कंट्रोल करके और इष्ट सेवा में, मानव सेवा में कार्य करने के लिए हमको जो है लगाते हैं। और ये तभी होगा जब हम पूरे रूप से इष्ट के प्रति समर्पित रहेंगे और हम इष्टमुखी होकर के चलेंगे और हम लोगों को भी इष्टमुखी बनाएंगे, तभी जो है इस संसार में आनंद आएगा और हम सभी इस ठाकुर के रंग में रंगते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा विश्व ही ठाकुर ठाकुर करेगा, जैसा कि हमारे अभी दादा बोल करके गए हैं। एक समय ऐसा आएगा जो पूरा संसार ही जो है ठाकुर ठाकुर करेगा, क्योंकि बिना ठाकुर के जो है आज संसार में कोई उपाय नहीं। जो उन्होंने आकर कभी कलयुग के लिए जो विधान दिया है, उस विधान को छोड़ करके कोई दूसरा विधान है ही नहीं। क्योंकि जब पुरुषोत्तम चले आते हैं तो चाहे उसके पहले जितने भी कोई आए हुए रहते हैं या जो भी रहते हैं, उन सब की जो है प्रतिपूर्ति पुरुषोत्तम से होती है, क्योंकि पुरुषोत्तम ही उस युग के मालिक होते हैं और उस युग का विधान उनके पास ही रहता है। इसलिए जैसा कि जेनेसिस में, बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने कहा था, आई हैव नॉट कम टू ठाकुर जी आए हैं, तो जितने भी पहले के गुरु हैं उन सबको परिवर्ती हैं पहले के, उन सबको अपने अंदर में समाहित करके, और जो नया विधान है, जो आज का विधान है,
उस विधान को लेकर के ठाकुर जी आए हैं। इसलिए आज जरूरत है कि प्रत्येक के जीवन में, दुनिया के हर व्यक्ति के जीवन में आज ठाकुर की प्रासंगिकता है। उनको छोड़ करके, उनके विधान को छोड़ करके आज बचने और बढ़ने का कोई दूसरा उपाय संसार में नहीं। कोई भी ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिसके द्वारा हम बिना उनको अपने जीवन में लिए हुए और अच्छा व्यक्ति बन सके। बहुत लोगों को हमने कई बार, हम लोग जब जाते हैं तो सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है ठाकुर जी, कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम क्या अपने जीवन में ठाकुर जी को बिना रखे हुए क्या अच्छा नहीं बन सकते हैं? क्या हमारे पास आइडियोलॉजी, आदर्श नहीं है? उस आइडियोलॉजी पर चल करके क्या हम अपने ज्ञान के माध्यम से अच्छा नहीं बन सकते हैं? नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि जब तक जीवन में इष्ट नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में मंगल कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि चाहे हम कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो, कितना भी हम कुछ क्यों न कर ले, लेकिन जब तक हमारे जीवन में इष्ट नहीं होंगे तब तक जो हमारी वृत्तियां हैं वो वृत्तियां हमारे काबू में नहीं है। इसलिए आज जरूरत है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ठाकुर हो, इष्ट हो, और हमारे जीवन में इष्ट हैं, हम उनके प्रति पूरा समर्पित हो। और अगर हम पूरे अपने आप को ठाकुर के प्रति समर्पित रखेंगे सभी लोगों के जीवन में आनंद ही आनंद रहे और सदा आनंद रहे गुरुद्वारे। जैसा कभी हमारे सच्चादा ने भजन सुनाया था कि सभी के जीवन में जो है कि आनंद ही आनंद हो। तो हम ठाकुर के अगर शरणापन रहेंगे और उनको पूरी तरह से हम सरेंडर होकर के, समर्पित होकर के उन्हीं के विधान पर चलेंगे और जैसा उनकी मर्जी हो वैसा ही हम अपने आप को मंगल समझेंगे, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। तो इसी कामना के साथ कि सभी लोगों के जीवन में आनंद हो, सभी लोग जो है ठाकुर के रंग में रंग जाए, इसी कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु।